चातुर्मास के पश्चात कोरोना काल होने के बाद भी विशाल स्तर पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, वह भी कर्नाटक सरकार के सहयोग की वजह से। सरकार ने कहा है आप तो करिए, चिंता मत करिए, तो विशाल स्तर पर पंचकल्याणक हो गए। अन्यथा सरकार यदि प्रतिबंध लगा देती, भीड़ इकट्ठी होगी इस भय से मना कर देती, तो हमें एकदम शॉर्ट में वह पंचकल्याणक करना पड़ता। लेकिन हम कर्नाटक सरकार की मंत्री श्रीमती शशि कला जोल्ले का इस मामले में बहुत बड़ा उपकार मानते हैं कि उन्होंने पूरा सहयोग प्रदान किया। उसके बाद हमारी शानदार यरनाल और उत्तूर की यात्रा संपन्न हुई और वापिस भोज में आना हुआ। 48 दिन की महापूजा के पश्चात भोज में नवनिर्मित 30-24 जिनालय, इस वजह से इच्छा थी कि 30-24 विधान किया जाए और 30-24 विधान का एक बृहत आयोजन पंचकल्याणक की सानंद संपन्नता की खुशी में रखा गया। हमारे महाराज श्री यहाँ पर विराजमान हैं। उस समय ये घर में थे। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में इन्हें और इनके छोटे बेटे को इंद्र बनने का अवसर मिला था। बड़ा बेटा वह लाभ नहीं ले पाया था, इसलिए इनके मन में वो भाव रहा होगा कि हमने तो लाभ ले लिया, एक बेटा वंचित कैसे रहे। जो जब 30-24 विधान की घोषणा हुई और उसके सवाल हुए अर्थात उसकी बोलियां हुई, तो महाराज श्री ने अपने बड़े बेटे के लिए कि सौधर्म इसे बना करके मैं अपना दायित्व पूरा करूंगा, तो बड़ी बोली लेकर के इन्होंने अपने बड़े बेटे को सौधर्म इंद्र बनाया। और खुशी का जो माहौल था, बेटे को भी लगा कि पिता ने अपने लिए नहीं मेरे लिए भी सोचा है। और बड़ा बेटा सिमंदर और अर्चना सौधर्म इंद्र उस 30-24 महामंडल विधान में बने, तो वह उस पद पर प्रतिष्ठित रहे और उन्होंने उस विधान का पूरा लाभ लिया, पूरा आनंद से। अब इतना अच्छा विधान हो गया। विधान के समापन पर मैं निश्चिंत होकर के अब से शांति सागरम तीर्थ से विहार करने का मन बना चुका था। तीर्थ पूरी तरह से कंप्लीट, किसी प्रकार से अब उसमें कोई भी काम की दरकार नहीं। बस ज़रूरत थी वहाँ पर एक कैंटीन की, जिसमें यात्रियों को भोजन और नाश्ता प्राप्त हो सके, क्योंकि वहाँ भोजनशाला नहीं, वहाँ कैंटीन के माध्यम से ही भोजनशाला चलती है और कैंटीन के माध्यम से ही चाय नाश्ता आदि सब कुछ मिलता है। वहाँ प्राइवेट रूप से कि एक व्यक्ति को नियुक्त करके कि भाई तुझे ही संभालना है, और वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से आज भी उस कैंटीन को संदीप उपाध्याय संभाल रहा है। ज़रूरत थी गैलरी की, क्योंकि कर्नाटक क्षेत्र में कहीं पर भी धार्मिक साधन संसाधनों का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गैलरी भी वहाँ पर खोल दी और उसका पूरा दायित्व अमित मुरामट्टे को देकर के आज भी वो परिवार उसे संभाल रहा है। वो प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है और ये सब उसी दिन लास्ट दिन 30 तारीख को मुझे बिहार करना है और ये सब कुछ ओपनिंग करके मैं वहाँ से चला और शांति सागरम तीर्थ से विहार करके
सिर्फ मैं 1 किलोमीटर चला। कितना? 1 किलोमीटर का विहार था। और जाकर के गांव के मंदिर में मेरा विश्राम हो गया। क्षेत्र छूट गया, विहार हो चुका है। दूसरे दिन गांव में ही आहार हुआ। आचार्य शांत सागर जी महाराज के घर में आहार हुआ है ना, घर में आहार हुआ। इतना बड़ा काम हुआ था, सब कुछ तो महाराज के घर में। जब पहली बार आए थे तो आचार्य महाराज के घर में ही आहार किया था। अब मैंने कहा अब जा रहे हैं तो जाते जाते भी उन घर में आहार करके जाओ। आखिरी आहार भी, पहला आहार भी शांत सागर महाराज के घर में और आखिरी आहार भी शांति सागर जी महाराज के घर में मैं लेकर के वहाँ से दोपहर में मैंने तपोभूमि का लक्ष्य बना करके विहार प्रारंभ किया। कर्नाटक से सीधा एक लंबा विहार है। रास्ते में बहुत सी यात्राएं हैं, तीर्थ वंदनाएं हैं, समाज है, सब कुछ है। पर अभी लक्ष्य एकमात्र भोज से शांति सागरम तीर्थ से महावीर तपोभूमि के लिए 31 जनवरी मेरे गुरुदेव के दीक्षा दिवस के दिन मैंने वहां से विहार किया। विहार करने के पश्चात वहां पर आगे बढ़कर के मैं उसी दिन शाम को कारदगा होते हुए ढोंडेवाड़ी पहुंचा। ढोंडेवाड़ी छोटी सी समाज, मंदिर भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। जब पहली बार मैं गया तो उस मंदिर का जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी मैंने हाथ में ली और उस मंदिर का जीर्णोद्धार भी मैंने करवा दिया। तो इसीलिए इच्छा थी गांव के लोगों की भी कि महाराज श्री आपके कारण मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया है, हमारे यहाँ पर प्रवास हो तो एक रात ढोंडेवाड़ी में रुकना तो बनता था। और मैं एक रात ढोंडेवाड़ी में रात्रि विश्राम हेतु रुका। फिर वहाँ से चल कर के ढोंडेवाड़ी से बोरगांव पास में, बोरगांव के बारे में पहले बता चुका हूँ कि आचार्य मुनि आदि सागर जी महाराज बोरगांव कर उनका विशेष तपस्या स्थल, साधना स्थल रहा। तो बोरगांव पहुँचने के बाद हमेशा आश्रम में ही वहीं पर रुकना होता है, वहीं पर आहारचर्या होती है, तो वहाँ पर रहना रुकना हुआ। अब यहाँ से हमें बढ़ते हुए नांदनी मठ पहुँचना है, क्योंकि नांदनी के स्वामी जी जिनसेन स्वामी, उनकी बहुत इच्छा थी कि आप वहाँ पर पहुँचें। तो लक्ष्य था ही। वहाँ पर मुनिश्री सुयश गुप्त और चंद्रगुप्त जी भी विराजमान थे। हमारा पुराना परिचय होने के कारण से उनसे मिलने की भी इच्छा थी। यही सोच कर के बोरगांव से चले, रात्रि विश्राम रास्ते में किया और सुबह नांदनी मठ में मंगल प्रवेश किया। दोनों मुनिराज स्वामी जी सब लोग दूर तक लेने आए। अगवानी सर्दी के दिन थे, वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के पश्चात सभी स्थान के मंदिरों के दर्शन किए और तो नांदनी मठ में प्रवास रहा। साधु संतों से मिलना मुझे शुरू से रुचिकर रहा है और मैं सब लोगों को प्रेरणा देता हूँ, बिना भेदभाव के जब भी जहाँ भी पिछी कमंडल दिखाई दे उनके दर्शन करके साथी से पुण्य कमा लेना। अपने को कुछ नहीं देखना है, वो सच्चे हैं झूठे हैं, द्रव्यलिंगी हैं भावलिंगी हैं, इस संग के उस संग के कोई मतलब नहीं। गाय काली हो या गोरी, दूध जब भी देगी सफ़ेद देगी। कैसा देगी? दूध जब भी देगी सफ़ेद ही देगी। गाय कैसी कलर की हो, दूध तो सफ़ेद ही मिलता है।
साधु द्रव्यलिंगी हो, भावलिंगी हो, इस संघ का हो, उस संघ का हो, कैसा भी हो, उसे श्रद्धा के साथ प्रणाम करने से पुण्य का निर्मल पवित्र धवल दूध ही प्राप्त होने वाला है, पाप लगने वाला नहीं। बस इसीलिए मैं सबसे एक ही बात कहता हूं कि आप इस प्रकार से करें, क्योंकि शिष्य की परीक्षा करने का अधिकार गुरु का होता है। स्कूल में आप पढ़े होंगे, थोड़ा नहीं बहुत नहीं पढ़े। कौन कौन स्कूल गया? कौन कौन गया स्कूल? सभी गए क्या है? आप भले दूसरी तक पढ़े, 5वीं तक पढ़े, 8वीं तक पढ़े, 10वीं तक पढ़े, 12वीं तक पढ़े, कॉलेज जितना सब स्कूल गए ना। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, स्कूल में परीक्षा कौन लेता है? विद्यार्थी परीक्षा लेते हैं या टीचर परीक्षा लेता है? जल्दी बोलो, फटाफट सोच लो एक बार और। कौन लेता है? टीचर परीक्षा लेता है, विद्यार्थी परीक्षा नहीं लेता है। बस मेरी परीक्षा लेने का अधिकार मेरे टीचर को अर्थात मेरे गुरु को है, आप विद्यार्थियों को नहीं है। ये बात को आपको मान के चलना है बस। तो साधु संतों से मिलना बड़े मुश्किल से होता है, और हम लोग साथ साथ चतुर्मास कर चुके थे गोमटेश्वर में। आपस में आत्मीयता थी, प्रेम था, बहुत आनंद से भर कर के हम साथ में रहे, आहारचर्या आदि हुई। एक दिन पूरा वहाँ पर प्रवास किया। यात्रा लंबी थी, आगे बढ़ना था, इसी कारण से ज़्यादा कहीं रुकना था नहीं। लेकिन 2 आहार हमने कोथली में किया, 2 आहार नांदड़ी में। एक ही सुबह निकल गए थे 5 बजे। हाँ, नांदड़ी में आहार करने के पश्चात सुबह वहाँ से हमने विहार किया, प्रस्थान किया। रास्ते में जयसिंहपुर के मंदिर के दर्शन के, 2 मंदिर के दर्शन किए और एक मंदिर में आगे जाकर के आहारचर्या हुई। बहुत अच्छा। जयसिंहपुर महाराष्ट्र का एक माना हुआ नगर है। जयसिंहपुर समाज भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। तो वहाँ पर एक मंदिर में वहीं रुकना हुआ, वहीं पर आहारचर्या हम लोगों ने की, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए धर्मकोथली में जन्मस्थली में वहाँ पर जाने के पश्चात हम आगे बढ़ते हुए समडोली की भावना लेकर के आगे बढ़ रहे थे। समडोली आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की चरण रस से पवित्र वह नगर है जहाँ पर उन्हें आचार्य पद प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? आचार्य पद प्राप्त हुआ था। तो मैंने उनकी क्षुल्लक दीक्षा स्थली देखी। गिरनार गया था तो मैंने एलक दीक्षा स्थली देखी। यरनाल गया तो मैंने उनकी मुनि दीक्षा स्थली देखी। मैं समडोली जाकर के भाव था कि आचार्य जहाँ पर बने थे वो स्थान देखूं, और उसके बाद कुंथलगिरी में पहुँचूंगा ही तो समाधि स्थली। तो जहाँ जहाँ महाराज ने जो विशेष जन्मभूमि, मैंने एडगुल भी देखा और भोज भी देखा, वो सारे स्थान जो अपने आदर्श होते हैं ना, मन में होता है कि उनसे जितने क्षेत्र पवित्र हुए हैं, एक बार उन क्षेत्रों की रज अपने माथे पर लग जाए। तो ऐसी भावना लेकर के समडोली के लिए विहार किया। समडोली में जो क्षेत्र है एकदम गांव के बाहर, गांव में प्रवेश तो बाद में होगा, गांव के बाहर ही क्षेत्र है। इतना सुंदर मनोरम स्थान है कि पूछिए मत। वहाँ पर रहने का, वहाँ पर रुकने का, वहाँ सब कुछ फीलिंग ही बहुत अच्छी। मंदिर भी अच्छा बना रखा। तो समडोली पहुँचने के पश्चात हम लोगों ने वहाँ पर भगवान की मंगलमय वंदना करने के साथ आराधना की। आहारचर्या वहीं पर हुई। समाज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। अभी अनेकांत सागर जी महाराज आए थे, वो समडोली ही जा रहे। मैंने उनसे कहा कि महाराज आप तो क्षेत्र पे ही रहना, बहुत ही अच्छी फीलिंग है और वहीं पर काम भी होगा, क्योंकि जो भी नवनिर्माण होना है, जो भी
आचार्य पदारोहण का 100वां वर्ष चल रहा है, उसमें यदि कोई मानक स्थापित होगा तो वहीं पर कुछ होगा तो उसका आनंद अलग रहेगा। मैंने उन्हें भी बोला। पर हम वहाँ पर रहने के पश्चात दोपहर में आगे बढ़ कर के गांव में आए। गांव में 2-3 मंदिर मेरे ख्याल से, पहले मंदिर दर्शन किया, बोले महाराज जी 2 मिनट बोल दो, तो वहाँ बैठ करके 2 मिनट बोल दिया। बोले फिर आगे बढ़े, बोले महाराज जी, तो एक मंदिर में आगे बढ़ कर के हमारा रुकना हुआ। तो कहने का मतलब है ये जो हमारी यात्रा चल रही है, इतने सारे गांव और इतने सारे मंदिर ने मैं तो कन्फ्यूज हो जाऊं। ये तो अच्छा है कि इन्होंने पूरा का पूरा लिखा कर कहाँ कहाँ गए थे। इतने सारे मंदिर, इतने सारे गांव हैं। तो समडोली आचार्य महाराज का वह आचार्य पदारोहण का स्थान है, वहीं पर उन्होंने दीक्षाएं प्रदान की थी और वहीं पर उनका आचार्य के रूप में जयकारा जय घोष लगाया गया था। किसी ने ऐसे संस्कार नहीं किए थे क्योंकि उस समय कोई आचार्य थे ही नहीं। आचार्य थे नहीं तो सभी शिष्यों ने, सभी भक्तों ने आचार्य शांति सागर जी महाराज की जयकार करके उन्हें आचार्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। और उसके पश्चात फिर यह परंपरा प्रारंभ हुई। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज के पावन पुनीत श्री चरणों में कोटि सह बंदन नमन नमोस्तु करते हुए आज की बात यहीं पर पूर्ण करेंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।